अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। इट इज़ डराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दो वर्ड से डराइव है, मायोकार्डियम और इन्फार्क्शन। मायो मीन्स मसल्स और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। कार्डिक से निकला है तो इसलिए इसे हम हार्ट कहते हैं। मायोकार्डियम का मतलब है हार्ट मसल्स। हार्ट के जो मसल्स हैं उन्हें हमें मायोकार्डियम कहते हैं। और इन्फार्क्शंस मीन्स टिश्यू डेथ। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? ये जो डेथ होती है हमारे हार्ट के मसल्स की, उस क्यों होती है, किस वजह से होती है? उसके मेन कॉजेज़ ये हैं कि ब्लड सप्लाई, जो कि कोरोनरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। आर्टरी, ए फॉर अवे। आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर जाती है। हार्ट से ब्लड लेकर हार्ट के मसल्स को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अगर उस दौरान जब वो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है उसमें कोई रुकावट आ जाए, इंटरप्शन आ जाए और ब्लड सही तरह हार्ट मसल्स तक ना जाए, तो क्या होता है? जब हार्ट मसल्स को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो हार्ट मसल्स की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट डिजीज़ होगी या हार्ट अटैक होगा। वही बात है कि अगर कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी अभी मैंने बताया है कि जो हार्ट के टिश्यूज़ तक ब्लड सप्लाई करती है, आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर दूसरे टिश्यूज़ तक ब्लड सप्लाई करती है, और कोरोनरी जो हार्ट के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करे वो है कोरोनरी आर्टरी। उसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट बन जाए, ब्लड कहीं जमा हो जाए, तो क्या होगा कि ब्लड कोरोनरी आर्टरी से पास नहीं करेगा, एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ब्लड ही टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसकी इफेक्ट्स क्या हैं कि अगर एक तो कॉजेज़ हैं, इस वजह से हो गई। अब आप लोगों को अगर खुदा ना खास्ता किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गई तो फिर क्या होगा कि उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि उससे पेशेंट की डेथ हो जाए। तो ये बहुत ही डेंजरस है। आगे हम पढ़ेंगे कि सिम्टम्स किसे कहते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर कोई भी आपको डिजीज़ हो जाए तो आपको पता कैसे चलेगा वो डिजीज़ हमें हो गई है? उसके कुछ असरात होंगे, हमें पता चलेगा, उसके कुछ सिम्टम्स होंगे। वो है सवियर चेस्ट पेन, कि आपके चेस्ट में बहुत शदीद दर्द, सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, सीने की जकड़न, प्रेशर और स्क्वीजिंग, हार्ट प्रेशर बढ़ जाए या स्क्वीजिंग, हार्ट स्क्वीजनेस ज़्यादा हो, पेन रेडिएशंस, पेन बहुत ही पेन हो कि आपके पूरे बॉडी में, ज़्यादातर आर्म्स में, लेफ्ट आर्म में, रेडिएशन टू लोअर जॉ, ये जबड़ों के नीचे और गर्दन में, ये सारा यहाँ पेन हो, यानी कि पेन चेस्ट से स्टार्ट हुआ और पूरी बॉडी में आपका पेन फैल गया। इससे आपको पता चलेगा, जब पेन होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप डॉक्टर को आप ये सिम्टम्स बताएंगे तो डॉक्टर को पता चलेगा कि आपको कौन सी डिजीज़ हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप अपने होश में नहीं होंगे, आप अपने होश खो देंगे। कि जब आपको ये सिम्टम्स अपेयर होंगे, आप अपने होश में नहीं होंगे, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको ये वाली डिजीज़ है। तो सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिम्टम्स से पता चलता है कि आपको कौन सी डिजीज़ है। तो इसके सिम्टम्स ये हैं, और इससे क्या होता है? डेथ ऑफ पेशेंट भी हो सकती है। इन पाकिस्तान में हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उससे भी आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है, कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो हार्ट अटैक्स आते हैं वो ड्यू टू हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। जो भी डिजीज़ हो उसके साथ में ट्रीटमेंट भी होता है।
इस डिज़ीज़ के हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ये हार्ट अटैक है। अब एक दफ़ा हार्ट अटैक आने से ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की डेथ हो जाए। हो सकता है कि उसके हार्ट मसल्स कुछ स्ट्रॉन्ग हों, वो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। अगर हम हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करें, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे रिमूव होकर लंग्स में जाए, तो उससे भी इसका रिस्क कम हो सकता है। ये डिज़ीज़ हम आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा एस्पिरिन एक मेडिसिन है, यानी कि मेडिसिन दे के भी हम हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिसे ज़बान के नीचे रखा जाता है। इन टैबलेट से भी हम डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बाद, डॉक्टर जब कहेंगे तभी ये टैबलेट्स लेने के बाद हार्ट डिजीज़ कम हो सकते हैं। उसके अलावा 2 मेथड हैं कि सर्जरी के 2 मेथड हैं फिर कि ट्रीटमेंट ज़्यादातर सर्जरी और बाईपास से होती है। उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी ये 2 मेथड हैं, इससे भी ट्रीटमेंट होता है हार्ट डिजीज़ का। एंजियोप्लास्टी क्या है? वाइडनिंग और नैरोइंग जो भी कोरोनरी आर्टरी है, अब वहाँ क्लॉट बन गया था, उसकी वजह से क्या था? हार्ट डिजीज़ थे। अगर हम वहाँ क्लॉट को रिमूव कर दें या हम उस कोरोनरी आर्टरी को वाइड कर दें, फैला दें, हम उसे वाइड कर दें ताकि वो क्लॉट आसानी से उससे रिमूव हो जाए और ब्लड फ्लो फिर नॉर्मल हो जाए। एक तो ये मेथड है एंजियोप्लास्टी। और दूसरा मेथड क्या है? ट्रीटमेंट है, सर्जरी से ऑपरेशन होगा फिर बाईपास ठीक हो सकता है। यह है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में ये होता है कि आर्टरीज एंड वेन्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी के दूसरी पार्ट्स ऑफ बॉडी से आर्टरी या वेन जिसमें भी मसला हो, ठीक है, वहाँ से लेते हैं। और ये जो कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट की वजह से हार्ट डिजीज़ हुआ था, कोरोनरी आर्टरी को वहाँ से काटा जाता है जहाँ से इसमें क्लॉट हो। कोरोनरी आर्टरी की जगह वहाँ दूसरी आर्टरी या वेन इम्प्लांट की जाती है ताकि वो फिर से ब्लड नॉर्मल फ्लो कर सके। अब ये 2 ट्रीटमेंट मेन है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली आपको समझ आया हो। उसके अलावा एक ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? ये एक चेस्ट पेन है। ये इतना शदीद नहीं होता जितना हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक बहुत ही सवेयर होता है कि इससे डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये वाला जो चेस्ट पेन है एंजाइना पेक्टोरिस, इतना ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की डेथ हो। इट इज़ अ वार्निंग साइन दैट द ब्लड सप्लाई इज़ नॉट सफिशिएंट। अच्छा, ये पेन अपेयर क्यों होता है? ये हमें ये वार्निंग देता है कि अभी जो आपका ब्लड है, सप्लाई की जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है और ये इतना सवेयर कंडीशन नहीं है, ये भी ट्रीट हो सकता है। उसके अलावा आपका ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये हेल्ड होता है 28 सितंबर को पूरी दुनिया में। अब ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर करें, अपनी प्रॉपर मील लें, ताकि उनके ब्लड में कोई प्रॉब्लम ना आए और हार्ट उनका सही फंक्शन करें। यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।